नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम एनसीईआरटी का प्रश्नावली 13 का क्वेश्चन 7 लेकर आए हैं 13.1 का। तो इससे पहले हमने 6 क्वेश्चन करा दिए गए हैं आपको, तो 7 क्वेश्चन को भी करते हैं। तो भैया वीडियो को ज़्यादा शेयर करें जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन 7 को कराते। देखो भाई यहाँ पर दो क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन 7 कह रहा है यदि कोई तंबू एक बेलने आकार का है। कैसा है? बेलना आकार। जैसे कि आपके घरों में ड्राम होगा, कोई खोखला जैसे कॉपी को आप मोड़ लेते हो, वो भी क्या एक बेलन आकार बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए भी बताते हैं हम आपको। जैसे कि ये कॉपी आपकी यदि आपको उसके ऐसे कर लेते हो, ये क्या हो जाती है, बेलन आकार का शेप ले लेती है। किसकी लगेगी? बेलन आकार। देखो जैसे ये ऐसे खोखला बेलन आकार, ठीक है भाई, बेलन आकार की शेप। अब देखो उसने क्या बोला, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। जैसे कि हम बता रहे हैं तुमको अभी एग्जाम्पल में, जैसे कि ये एक ये है और देखो ये है शंकु टाइप। ये होता है जैसे जन्म में देखी होगी आपने टोपी, ये शंकु आधार इस पर अध्यारोपित है, ठीक है भाई। इस पर अध्यारोपित है तो ये ऐसी शेप ले लेगा, ठीक है, मतलब आकृति। शेप मान होता है आकृति, ठीक है भाई। तो देखो यदि अध्यारोपित है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई व व्यास, भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है? 2.1 मीटर है और व्यास कितना है तुम्हारा? 4 सेमी है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 2.8 है। तो इस तंबू के बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो कोई कैनवास होगा तो उसके ओनली पृष्ठ क्षेत्रफल लगाना पड़ता है, ओनली पृष्ठ को। जैसे कि शंकु के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे कि शंकु ये शंकु आपका और ये बेलनाकार, तो इसका क्या लगेगा? ये एक तरह से बेलन इसका लगेगा 2 पाई आर, बक पृष्ठ का लगा लेंगे ओनली, और इस पर अध्यारोपित हो जाएगा, इस पर ये अध्यारोपित ऐसे हो जाएगा, तो इसका क्या लगेगा? पाई आर एल, बक पृष्ठ का लगेगा, ठीक है भाई। परंतु हम इस पर अध्यारोपित करते हैं तो यहाँ पर कोई शेप नहीं आएगी और उससे नीचे कोई फर्श नहीं बिछाएंगे हम इससे, जो कैनवास से यहाँ पर कोई कुछ नहीं आएगा, ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा। तो ये दोनों ऊपर नीचे क्या रहेगा? पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल और 2 पाई आर एच, ठीक है। देखो साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करो। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार में कोई भी कैनवास प्रयुक्त नहीं है। उसने पहले बोल दिया गया है कि नीचे जो फर्श है उस पर कोई भी जो तंबू को वो है कपड़ा यूज नहीं किया गया। तो देखो सवालों करते हैं यहाँ पर। देखो पहले आकृति बनाते इसकी, जैसे कि तुम्हारी शंकु की आकृति देखो ऐसी बनेगी, ये आ गई शंकु की आकृति, ठीक है भाई। देखो ये पहले इसके नीचे नहीं बेलन बनाएंगे, देखो बना दिया बेलन, इसके ऊपर क्या है? अध्यारोपित है। देखो दोनों अध्यारोपित है, दोनों की त्रिज्या क्या है? समान आएगी। तो उसने पहले बोल दिया है कि बेलन का व्यास कितना है? 4 सेमी है, 4 मीटर है, ठीक है भाई। और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 2.1 मीटर, 2.1 मीटर, ठीक है। और तिर्यक ऊंचाई कितनी है शंकु की? देखो शंकु तिर्यक ऊंचाई है भाई, देखो 2.8 मीटर। तो उसने बोल दिया ओनली हमको पृष्ठ का निकालना, तो इसका पृष्ठ का क्या निकलेगा? ओनली पाई आर एल, बक पृष्ठ का इसका निकलेगा 2 पाई आर एच। इन दोनों को लगा देंगे, इसका पूरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, पहले लिखेंगे यहां पर, देखो बेलन का व्यास, आंसर लिख रहे हो यहां पर, बेलन का व्यास कितना भाई? 4 सेमी, 4 मीटर, 4 मीटर है, सभी मीटर है, ठीक है भाई, 4 मीटर। तो त्रिज्या कितनी आ भाई? देखो त्रिज्या आर बराबर क्या होती है? आर बराबर होती है 4/2 सेमी, 4/2 मतलब व्यास बटे 2, व्यास बटे 2, तो मतलब 4/2 बराबर 2 मीटर, 4/2 बराबर 2 मीटर, ठीक है भाई। अब देखो बेलन की ऊंचाई कितनी है भाई? 2.1 मीटर। अब देखो शंकु की त्रिज्या तो वही समान होगी, अध्यारोपित है, शंकु की त्रिज्या सेम होगी क्योंकि अध्यारोपित है, 2 मीटर ही होगी। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी भाई? शंकु की तिर्यक ऊंचाई देखो दे रखी है 2.8 मीटर, ठीक है भाई दोस्तों, यहां तक कंप्लीट है सवाल। अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे यहां पर? प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। तो यहां लिख देंगे, सवाल यहां से आप कंप्लीट हो चुका है, अपन थोड़ा सा रहेगा बस। प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। अब देखो भाई कैनवास क्षेत्रफल तो क्या लगेगा? बेलन का बक पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का बक पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस शंकु का बक पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का बक पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आपको बता दिया गया पहली सवाल में कि आपको इन सवालों में
जो इनके सूत्र हैं जो कैसे आए उत्पत्ति हुई है जो आपको पहली वीडियो में करा दी गई है, ठीक है भाई। तो इसका होगा 2πRH और इसका क्या होगा πRL। अब देखो इसमें कॉमन क्या रहा दोनों में, πr कॉमन है। देखो यहाँ से πr निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2H बचेगा और यहाँ से निकालेंगे πl तो यहाँ पर क्या बचेगा L बचेगा। πr निकालेंगे यहाँ से, देखो ये πr गया यहाँ से ये गया, ठीक है कंप्यूटर भाई। देखो यहाँ पर देखो थोड़ा आगे देखो यहाँ पे देखो इसमें क्वेश्चन में जब तक आपको नहीं कहा जाए कि 3 पॉइंट जो लेना चाहते हो उससे पहले आपको हमेशा 22/7 ही लेना है। तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे, अब देखो यहाँ इधर देखो, यहाँ देख लो, इधर देखो, देखो यहाँ क्या लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर कितनी दोनों की, देखो 2 है और कोष्टक 2, देखो 2 एच कितनी है भाई, देखो एच कितनी तुम्हारी रही बेलन की ऊंचाई, एच कितनी है बेलन की ऊंचाई 2.1, तो 2.1 लिख दो वहां पर भैया प्लस। अब शंकु की तिरक ऊंचाई हमेशा एल से डिनोट करते हैं, एल से, स्मॉल एल से, ठीक है भाई, प्रदर्शित करते हैं। तो कितने 2.8। देखो भाई यहां तक सवाल देख लो, उसके बाद अब कराते हैं ऊपर बोर्ड पर, ठीक है। देखो क्वेश्चन को बैठाते हैं अभी, ठीक है भाई। यहां तक देखो सवाल, ऊपर देखो, यहां पे देखो सवाल है, सवाल यहां पर देखो। तो यह क्या 22/7 मल्टीप्लाई, अब देखो इसमें 2 का मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, पहले इसको ऐड करेंगे। देखो 21 गुना 2.1 तो कितना होगा 2.4 प्लस 2.8, तो 22/7 गुणा 2। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो कैलकुलेशन करके हमेशा पॉइंट की संख्या को पॉइंट की जोड़ते हैं, जैसे कि 4.2 और 2.8 है तो कितना आ गया 0 हासिल 1, कितना आ गया 7 आ गया, और पॉइंट के बाद 0 को भी नहीं लिखते हैं, ठीक है भाई। देखो यहां आ गया 7 कट गया, कितना आएगा 44, और आप क्षेत्रफल निकालें तो क्या आएगा मीटर स्क्वायर। और लास्ट में क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि यदि, देखो क्वेश्चन में लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी है भैया 500 रुपये है, तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी आवे 44 को हम गुणा कर देंगे 5 से गुणा, सॉरी इधर नहीं दिख रहा होगा, नीचे करा दे अभी, इसमें गुणा कर देंगे। देखो 5 से गुणा 44, देखो कितना आएगा, गुणा कर दो 22,000 आ जाता है तो, ठीक है भाई। 5 20 2 5 20 और 2 22, ठीक है भाई। 22,000 लागत आ गई तुम्हारी, ठीक है 22,000 रुपया। तो आपका ये एग्जाम्पल क्वेश्चन 7 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो प्यारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम एग्जाम्पल 8 कराएंगे, अभी, ठीक है भाई, इसके बाद तुरंत अभी, ठीक है भाई, इसके बाद एग्जाम्पल, ठीक है भाई। अब इससे पहले आपको क्वेश्चन 7 करा दिया गया है, तो अब कराएंगे क्वेश्चन नंबर 8। ऊंचाई 2.4 सेमी, व्यास 1.4 सेमी मतलब 1.4 वाले एक ठोस बेलन में से ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस के निकटवर्ती वर्ग तक का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो कैसे करेंगे सवाल के बाद, देखो एग्जांपल से बताते हैं अभी तुमको कि यदि आपको, जैसे कि ये आपको एक बेलनाकार चीज है, ये मतलब एक तरह से कैसी है ठोस हो, मतलब इसमें सब चीज भरी हो, मतलब भरी हो एक तरह से, ठीक है भाई। जैसे कि ये एक तरह से ठोस हो, ठीक है, और इसको हम ऐसे ऊपर से काट कर ऐसे शंक्वाकार चीज घुसा देते, मतलब काट देते इसको। तो उसने क्या बोला निकटतम शेष बचे, तो पृष्ठ क्षेत्रफल करवा रहा। देखो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आएगा, इसका आएगा 2πRH और इसके पहले क्या आएगा, इसका भी आएगा पाई स्क्वायर। अब जो हमने काटा है इसका क्या आएगा πRL। तो हम इसको तीनों को लगाकर ऐड कर देंगे तो हमारा पूरा पृष्ठ का जाएगा, भीतर वाले पृष्ठ का जाएगा, बाहर वाले सभी पृष्ठ का जाएगा, ठीक है भाई। देखो पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं इसका, देखो भाई, जैसे कि आपको समुचित्र बनाते हैं, देखो इसका डायग्राम देखो, यदि आपको ऐसा दिया गया है, ये आपका क्या है,
एक बेलन है और इस पे एक शंकु काट दिया था भीतर साइड में, काट दिया भाई। तो इसका काट देंगे तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा भीतर वाले का इसका, और ये ठोस है तो इसका पेन दिखा भी आएगा। तो इसका क्या लग जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसका क्या लगेगा 2 पाई आर एच, इसका क्या लगेगा पाई आर एल। ठीक है भाई। तो हमको पाई आर एल तो हमारे पास दी नहीं है, तो उसको निकालेंगे। अभी देखो शंकु की त्रिज्या या फिर बेलन त्रिज्या समान है दोनों की। ठीक है भाई, शंकु की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या दोनों की समान है। ठीक है भाई। और ऊंचाई और दे रखी इसकी, देखो ऊंचाई कितनी दे रखी इसकी, ऊंचाई दे रखी 2.4 सेमी, त्रिज्या कितनी दे रखी है 1.4 सेमी। ठीक है। तो इससे हम आराम से इसकी जो देखो यहां से अब देखो क्या बनेगा, ये भी क्या 1.4 होगी, यहां से लेकर ये भी 1.4 होगी क्योंकि समान है ऊपर नीचे की। ठीक है। इसकी अगर हम ये डायमीटर हमारा कितना व्यास है ये, यदि हम इसकी आर निकालेंगे तो आर कितनी आएगी, यहां आएगी आर 0.7 और ये कितनी आ जाएगी हमारी 2.4 सेमी। तो हम इसमें जो पाइथागोरस प्रमेय या फिर समकोण त्रिभुज के सूत्र से कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर बराबर, इसको कर्ण को हम निकाल लेंगे। ठीक है भाई। तो देखो सवाल करते हैं, शंकु की त्रिज्या कितनी आएगी, देखो पहले व्यास लिखो, सॉरी बेलन का व्यास लिखो पहले। बेलन का व्यास कितना है 1.4 सेमी, तो आर व्यास बट्टे 2, तो 1.4/2 0.7 आएगा। ठीक है। यहां तक कंप्लीट है। अब देखो ऊंचाई कितनी आ जाएगी h बराबर, h कितनी आ गई h 2.4 सेमी। ठीक है, ये आएगी तुम्हारी। अब देखो शंकु की बेलन शंकु की त्रिज्या तो नहीं आ गई, यही आ गई शंकु की त्रिज्या, तो यही आ गई भाई, समान है एक दूसरे में, काट दिए 0.7 आ गई। पर तिरछी ऊंचाई शंकु की त्रिज्या ऊंचाई देखो कैसे निकालेंगे, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई L क्या आएगी अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। देखो यहां से निकाल लेंगे हम, h कितनी है 2.4 का स्क्वायर और r कितनी है का स्क्वायर। देखो भाई यहां पर कंप्लीट करेंगे, देखो इसका होता है, देखो वर्गमूल होता है इसका, देखो 24 का वर्गमूल कितना होता है 576 होता है। ठीक है भाई, 24 का वर्गमूल पर दो संख्या पॉइंट लगा तो कितना आएगा 5.76। ठीक है भाई। और 7 का कितना होता है, 7 का होता है आपका, देखो 7 का करता हूँ 49, तो देखो पॉइंट है तो दो संख्या पॉइंट लगा देंगे हम, तो यहाँ दो संख्या पॉइंट तो 0.49। और मैंने एक चीज बता दी आपको, हमेशा क्या संख्या हमेशा पॉइंट के नीचे संख्या जोड़ते हैं, जैसे कि ये यहां पर और इसके भी नीचे पॉइंट लगा के इसको जोड़ देंगे। देखो ऐसे जोड़ दिया आपने, यहां कितना आएगा 15 5 हासिल 1 और देखो 7 4 5 कितना आ गया 12 2 हासिल 1 कितना है 625 6.5। और इसको कैसे निकालते हैं, पॉइंट वाले को कैसे निकालते हैं, कितना निकल के आएगा यहाँ पे, तो कितना निकल के आया, यहां पर निकल के आ गया आपका 6.25। ठीक है भाई। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं आप, इसको वीडियो में बताते हैं। देखो जैसे कि यहां पर लिख रहा है 6.25, पहले पीछे जोड़ा बना दिया, पॉइंट वाले और सादा भी हम भाग में दिए, और ये तुम्हारी एनसीईआरटी तुम्हारी 8 क्लास की है। ठीक है, तो आप बोलेंगे तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो उसको अलग से करा देंगे इसकी वीडियो। ठीक है, देखो भाई, तो इसमें जो पहाड़े चलते तुम्हारे ऐसे चलते हैं, ऐसे वाले पहाड़े मतलब इसके बार भी चलते हैं हमेशा समान संख्या लेंगे, 2 दूनी 4 3 3 9 9 ज्यादा हो गया ना आपका, तो क्या लेंगे 2 दूनी 4 कितना 2 बचा 2 आ गया कंप्लीट। हमेशा जोड़ा में उतरता इसमें, जो संख्या समान गई है देखो इसमें ऊपर जाती है तो उसको उतना ऐड कर देते इसमें, 4 आ गया। अब देखो ये तो 4 आपका स्थिर रहेगा हमेशा, और जो इसके साथ जो संख्या चलेंगे वो समान चलेंगे, जैसे 5 गुणा 5 6 गुणा 6 से, ये हमेशा स्थिर रहेगी, पर ये दोनों समान ये से चलेंगी। ठीक है, देखो पीछे 25 आ रहा है, 25 25 5 से 2 और 5 20 2 22, तो देखो आ रहा फिक्स, वो हमारी पॉइंट वाली संख्या यहाँ से हमारी कट चुकी है। ठीक है भाई, पॉइंट वाली संख्या हमारे यहाँ से कट चुकी है, मतलब इसका जो प्रारूप है उसका हो चुका है, इसलिए हमारे यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ना आएगा 5। ठीक है, 5 और कोई संख्या है नहीं तो इतने छोड़ देंगे। तो इसका कितना आया निकल गया आपका 2.5 सेमी आ गया आपका एल बराबर। देखो
अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब आराम से इसको निकाल लेंगे अभी पृष्ठ क्षेत्रफल को। देखो भाई, देखो अब क्या लिखेंगे, तो इधर करा रहे हैं इसको थोड़ा सवाल को। उसने क्या किया है, शेष होते ठोस के निकटतम वर्ग तक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो पृष्ठ क्षेत्रफल, ठोस का निकटतम पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो मैंने पहले बता दी, तो पहले क्या लगेगा इसका, बेलन का बक पृष्ठ, बेलन का बक पृष्ठ क्षेत्रफल, और नीचे जो पेन देगा आधार क्षेत्रफल, बेलन का आधार क्षेत्रफल, बेलन के आधार क्षेत्रफल ऐड कर देंगे इसमें। देखो यहां पर बेलन के आधार का क्षेत्रफल प्लस ये क्या जाएगा, शंकु का बक क्षेत्रफल, क्यों भीतर से काट दिया गया। ठीक है, तीनों को लिख देंगे यहां पर। क्या लगेंगे यहां पर, 2 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर और पाई आर एल। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो भाई इसमें कॉमन आ रहा है, देखो यहां पर देखो पाई आर यहां, पाई आर यहां और पाई आर यहां, तो सभी से कॉमन निकाल लेंगे आप पाई आर। यहां क्या बच गया, 2h r और बचे यहां पर l। ठीक है भाई, यहां तक आपका सवाल होगा कंप्लीट। इसके बाद देखो कराते हैं, एक थोड़ा सा रह गया इसमें, तो कृपया इसको नोट कर लें, अपने स्क्रीनशॉट ले लें भाई। ठीक है, कॉपी में नोट कर लें। ठीक है भाई, देखो भाई उसके बाद इसको यहां पर करा रहे हैं सवालों को। ठीक है, देखो इसकी थोड़ी याद रखनी पड़ेगी, व्यास क्या है, त्रिज्या क्या है। ठीक है, तो इसको करा देते, नहीं कराते इसको थोड़ा नीचे। ठीक है, एल याद है, एल कितनी है इसकी, ये तो आर है इसकी, और एल कितनी है, देखो एल, देखो भाई, तो देखो हम रख देंगे सभी को। देखो 22/7, आर कितनी तुम्हारी, आर तुम्हारी 0.7 और कोष्टक लगा दो 2 गुणा एच कितनी तुम्हारी, देखो एच तुम्हारी 2.4 प्लस आर कितनी तुम्हारी 0.7 और एल कितनी तुम्हारी 2.5। मैंने पहले बता दिया पॉइंट से पॉइंट जोड़नी हमेशा, 22/7 मल्टीप्लाई 0.7। अब देखो ये कितना होगा, 24 गुना 48 होते हैं। वैसे इसमें 4.8 लिखेंगे यहाँ पर, ये 0.7 और 2.5। ठीक है, देखो यहाँ लिखेंगे 4.8, 0.7, 2.5 कितना हो गया, 15 5 1, ये हो गया 7 तुम्हारा। ठीक है भाई, 22 ये कितना है, देखो इसको ऐड करेंगे तो कितना निकल के आ रहा है, यही आ रहा है 7 निकल के आ रहा है। देखो भाई आप देख सकते हैं, देखो 5 और कितना 12 और 8 20 की 0 हासिल 2 और कितना आ रहा है 6 और 1 7 8 आ रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 8 आ गया। देखो अब देखो इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद देखो अब 7 को देखो यहाँ से इसको काटेंगे, देखो इसको काट दिए तो यहाँ 10 आ जाएगा नीचे, 7 7 कट गया यहाँ पर। देखो और देखो 8 दूनी 16 हासिल 1 और 8 16 1 17 और नीचे 10 है तो कितना आएगा 7.6 और ये कितना सेमी में है, तो पीछे क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको वीडियो से शुरुआत में, पहले फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट पार्ट में, कि आपको यदि क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर आएगा, परिधीय परमाप है, सॉरी परिधीय परमाप है तो सिंगल राशि आएगी, आयतन है तो क्यूब आएगा। ठीक है भाई, अब इसके बाद कराते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है भाई, अब इसके बाद कराएंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका 8 है, इससे 8वां सवाल इससे पहले करा दिया, तो 9वां देखो ये क्या कह रहा सवाल, क्या कह रहा सवाल। देखो भाई सवाल कह रहा है कि लकड़ी की ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकाला जाता है। ठीक है भाई, अर्धगोला निकाल तो एक वस्तु बनाई जाती है जिस प्रकार देखो आकृति देखो ये दिखाएगी, इसमें सेम है। ठीक है, ये अर्धगोला है, आपकी कोई बात में होगा, बुक में भी होगा। ठीक है, देखो दर्शाया गया है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है और आधार की त्रिज्या
रो आधार तुम्हारी तो ऊपर वाली से समान होगी। 3.5 है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है वो, संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है। जैसे कि देखो हम बताते हैं अभी एग्जांपल से इसको आपको, ठीक है भाई। देखो यदि देखो ये आपका बेलन है तो देखो यदि ऐसा वो बेलन है, ठीक है, ठोस के बेलन की बात करें, ठोस है जी, ठीक है, इसमें बोला नहीं, तो इसके दो ये इसके चारों लंग, ठीक है, 2 पाई लगेगा, परंतु ये इसमें अर्धगोला से ऊपर लगा दिया हमने, ठीक है, और एक नीचे लगा दिया। तो ये दोनों अर्धगोले जो मट्टी इसको निकालेंगे तो इसमें लग जाएगा, पृष्ठ बन जाएंगे। तो ये पूरा पृष्ठ क्या बनेगा, भीतर तक जाएंगे हम, तो ये पृष्ठ बन जाएगा 2 पाई आर एच इधर भी और एक इधर भी हो जाएगा। तो क्या लगेगा 2 पाई आर एच और प्लस में 2 लग जाएंगे 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच, ठीक है भाई। देखो सवालों करते हैं, ठीक है भाई। देखो तो देखो ये लगेगा आपका क्या 2 पाई आर एच, ये लगेगा 2 पाई आर स्क्वायर और ये भी क्या लगेगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि दोनों ये क्या है, ये अर्धगोले, ठीक है, अर्धगोले पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। देखो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी है 3.5 और आधारित त्रिज्या कितनी होगी भाई, देखो आधारित त्रिज्या ठीक है, दोनों निकले तुम्हारी। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे हम, दोनों निकले, देखो अर्धगोले के वही आवेगी क्योंकि सेम बनना उसमें काट के बनाया जा रहा है। देखो अर्धगोले की त्रिज्या उसी में काट के बनाया जाए, फिर अध्यारोपित किया जाए तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, समान हो जाती है, ठीक है भाई। अब देखो बेलन की ऊंचाई, h, यहां पर r लिख लो, सभी में r ही आएगी। देखो r त्रिज्या तो व्यास होता है, d आता है, डायमीटर ये रेडियस होती है। ऊंचाई कितनी है 10 सेमी। तो देखो बेलन के बकपृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का समपृष्ठ क्षेत्रफल, आकृति आ गई, वस्तु का समपृष्ठ क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसा हो, देखो भाई बेलन का बकपृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल, ठीक है भाई, यहां तक आ गया आपका। देखो अब बेलन क्या है तुम्हारी, बेलन लगा देंगे 2 पाई आर एच प्लस यहां क्या लगाएंगे 2 लिख दो, फिर 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है भाई, समान आएंगे तुम्हारे। देखो यहां पर कॉमन, देखो इसमें कॉमन क्या है, इसमें 2 पाई आर एच कॉमन है, देखो भाई 2 पाई आर खाली 2 पाई आर कॉमन है, देखो तीनों में, ठीक है। तो 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो बाहर क्या इसमें अंदर क्या बचेगा, देखो अंदर बचेगा, देखो इसको 2 पाई आर कॉमन आ गया तो यहां बचेगा h और यहां बच गया r और r, मतलब 2r बचेगा, सॉरी लिख देते दोनों को, यहां पर r बचेगा मतलब 2r हो जाएगा। 2 गुणा 22/7 गुणा 3.5 और h कितनी बची, देखो h कितनी तुम्हारी 10 प्लस h 10 बच गई आपकी, और r कितनी, देखो r 3.5 ये 7 होगी, तो ये कितना निकलेगा 17 निकल जाएगा 17। देखो यहाँ पर इसको करा देते हैं, यहाँ पर देखो तो यहाँ कितना निकल आएगा, देखो 2 मल्टीप्लाई 22/7, इसको पॉइंट हटा देंगे ऊपर से तो कितना नीचे 10 आ जाएगा। अब देखो इधर ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। देखो इधर से अब काटेंगे तो ये कितना बार कटेगा 5 बार कटेगा आपका, ठीक है, और इसको नीचे कितना बार कटेगा, देखो इससे नीचे बार काटो इसको, ये कटेगा नीचे, देखो नीचे काटेंगे इसको 2 बार, ठीक है, कटेगा यहाँ से 2 बार, और 2 को यहाँ से 2 कितनी बार कटेगा, यहाँ से देखो 2 को यहाँ से काट दो, इसको 2 से 2 कटेगा, ठीक है भाई। ये देखो 17 गुणा करेंगे इसमें, 7 दूना 34, यहाँ से 3, 7 दूना 34, तो 7 से कर लेते हैं, ठीक है, 7 दूनी 14 यहाँ से 1, 7 दूनी 14 1 15, 300
374, देखो यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ 22 बचा, 17 बचा, मतलब 17 गुणा करेंगे तो क्या आएगा 374 सेमी, सेम देखो सेमी में पूरा सेमी तो सेमी स्क्वायर आ भाई। ठीक है भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएं और कमेंट जरूर करें। ठीक है भाई, और ये आपकी प्रश्नावली पूरी कंप्लीट हो चुकी है आपकी एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी सीबीएसई और आरबीएसई राजस्थान बोर्ड का ये सिलेबस कंप्लीट हो चुका है आपका। यहाँ पर उसका 13.1 का पहला चैप्टर पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो भैया ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है भाई, धन्यवाद। रुक दो।